हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। नमस्ते। और हम लोग के जो व्लॉग्स आने में थोड़ा लेट हो रहे हैं और मैंने हफ्ते का एक व्लॉग कर दिया है क्योंकि थोड़ा व्लॉग बनाने में थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत काम है, बहुत पैकिंग है, सब कुछ है। क्योंकि आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग ने बताया था हम बॉस्टन में घर ढूंढने जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम दिसंबर में ही शायद शिफ्ट कर जाएं। हमें नहीं पता कि दिसंबर में करेंगे कि जनवरी में करेंगे, बट हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जब भी हो पाए, क्योंकि फिर वहाँ पे स्नोफॉल अगर स्टार्ट हो गई एक बार तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ड्राइव करते हुए भी जाएंगे हम लोग शायद, पता नहीं, पक्का नहीं पता। फ्लाइट से भी जा सकते हैं जो समय होगा। और इस समय हम लोग पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और आज है थैंक्सगिविंग और स्टारबक्स खुला है क्या? हम लोग स्टारबक्स लेने जा रहे थे और हम लोग भूल गए कि आज हो सकता है बंद हो। कॉफ़ी खुली हुई है, अब हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। और मैं यहाँ की एक नई ड्रिंक ट्राई करने वाली हूँ, मेरी ऑरेंज रिफ्रेशर लेमनेड। अच्छी है। ब्लैक फ्राइडे की डील चल रही है, तो हम रात में 12 बजे नहीं 11:25 के करीब देख रहे हैं कि कुछ अगर अच्छी डील मिल जाए चीज़ों के लिए। ऐसे ही हम लोगों को देखना पड़ता है, हम लोग बाहर जाके नहीं करेंगे शॉपिंग। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि हम जो करेले लेकर आए हैं उसका जूस बना के पियेंगे, और वो पी रही हूँ, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। अभिनीत को तो ठीक लगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पीने में। मैंने जैसे तैसे करके वो करेले का जूस पिया। इंस्टेंट वाली नहीं बन रही है, मेहनत वाली बन रही है। 18 घंटे से ज़्यादा फर्मेंट हुई है। ठंड आ गई है ना, थक गई मैं, हलवाई जैसे हाथ। जो यूएसए में आता है ना या कहीं पे भी जाता है बाहर, वो आधा जो है हलवाई बन जाता है। डिफरेंट कंट्री में जो हलवाई बन जाता है, मजदूर बन जाता है, मिस्त्री बन जाता है, माली बन जाता है, सब बन जाता है। हाँ, कभी कभी प्राउड भी होता है कि जो काम हम लोग कहते थे कि अरे जलेबी खाने का मन है, मंगवा लेते हैं, वो खुद बना रहे हैं। हाँ, अब जलेबी खाने का मन है, बना लेते हैं। हाँ, नागर्स की जलेबी। हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं साईं बाबा को ज़रूर भोग लगाते हैं, और यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये भी भोग लग रहा है। और क्या क्या है ज़रा बताओगे? होममेड जलेबी, जलेबी होममेड, गाठिया पोहा होममेड, फाफड़ा। और ये है फाफड़े के लिए जलेबी, फाफड़े के लिए चटनी। जलेबी जो है वो नागर स्टाइल में है, गोल गोल नहीं है, क्योंकि ऐसे ही निकल पाई है ये। और कढ़ाई बहुत गंदी है, हमें पता ही है, हम हटा के जा रहे हैं। ये बात बताओ, वो तो सही है नागर स्टाइल में, ये एनाकोंडा जलेबी कौन सी है? ये मैंने लेटर करने की कोशिश करी थी, जो एरिया स्पेस नहीं मिली तो ये ऐसे हो गया। ये एनाकोंडा जलेबी नहीं, ये नागर्स है, नाग। अच्छा। हमारा लोगो। हमारा लोगो नाग होगा तो ना, लोगो नाग बनाता है भैया, आजकल के जमाने में नागी बन के रहना चाहिए। वो तो ठीक है, सिर्फ दिवालियों के पटाखे से याद है कि हमारे पास पड़े हुए उसको भी करने हैं यार। चलो ये एक नीचे वाले ने घर ले लिया है तो उसी के यहाँ चले फुटाने। हाँ, उसी के यहाँ फुटाते, बोलते तुम्हारा घर शुभ करते हैं। आज ये हमारी फेवरेट डाइनिंग टेबल भी जा रही है। दुख तो होता ही है, आपने हर चीज़ फर्स्ट टाइम ख़रीदी होती है, बट क्या करें, इतना सब कुछ हम लोग लेकर जाएंगे, मूवर्स को देंगे, इतना सब कुछ हम लोग मूवर्स को देंगे पैसे, तो इससे बेटर है कि यहाँ पे बहुत सस्ता तो चलता नहीं है हिसाब किताब, तो मूवर्स को पैसे देने से अच्छा है इसको यहाँ पे सेल कर दो, और अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो ले लिया। सबसे बेस्ट इसमें यही चीज़ लगती थी ये, बाकी चेयर्स वगैरह तो होती हैं सब, बट ये बेस्ट पार्ट था। और यहाँ पे हम लोगों की क्वीन मैट्रेस भी जा रही है। ये क्या होता है ना कि हम लोग के पास कोई चीज़ ऐसा होता है तो फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे हम लोग डाल देते हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड रहता है वो आके कांटेक्ट करता है और ले जाता है। स्पैम्स भी बहुत आते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को केयरफुल होके चेक करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोगों का ये चीज़ भी टाटा बाय बाय हम लोग कर रहे हैं, इसको भी मैट्रेस विद फ्रेम हम लोग ने सेल आउट कर दिया है। अपनी बाकी चीज़ हटाई, क्रिसमस ट्री भी हटा रहे हैं, कोई जना लेने आ रहा है रात में। और मेरा जो पति है खड़ा हुआ है बेचने के लिए सामान।
क्रिसमस ट्री ले ले, क्रिसमस ट्री, साथ में स्कर्ट है, लाइट है, बेल है, ऑर्नामेंट है। मुझे तो ठंड लग रही है, मैं जा रही हूँ ऊपर, बाय। है? और हाँ, यहाँ पे हमारी पैकिंग चल रही है। ये वीडियो आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा टेडी वाला कुत्ता अंदर जा रहा है। टेडी वाला कुत्ता नहीं, सॉफ्ट टॉय वाला कुत्ता। और जिराफ और इन सब की शक्लों को क्या हो गया, जीभ बाहर आ गई बेचारों की। देखो लाल रंग की। ये देखो अब इसकी हवा निकल गई, ये इतना सारा कितना हल्का हो गया देखो। हाँ, नहीं स्पेस तो कम होएगी ले जाने में। बहुत कम हो गई, हल्का भी हो गया, क्योंकि इन रजाइयों में सिर्फ हवा का वजन होता है। और आप अगर मूव फ्रीक्वेंटली करते हो तो उसके लिए भी अच्छा है। यही वो वैक्यूम वाले बैग्स हैं इसी के अंदर। अब इसमें से हम निकाल के बाकी चीज़ें भी पैक करेंगे। और ये हैं वो बैग्स, अभी नहीं खोल के बताएगा। एक के अंदर 7 है ये ऐसे हैं। अब इसी में दबा दबा के इसमें सामान भर के वैक्यूम करके इधर से वैक्यूम हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस हाँ, कोई कोई में हवा निकल जाती है, अदरवाइज़ अच्छी चीज़ है। छेद नहीं होना चाहिए बस। ये अभी इतना फूला हुआ है, अब थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा बस। इसमें ये एक फ्लैप है, ठीक है। तो बेसिकली रबड़ जैसा ऐसा है कि यहाँ से हवा निकलती है और फिर हवा निकलने के बाद ये बंद होकर सील कर देता है। तो इसके लिए वैक्यूम की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे करूँ, मैन पावर नहीं, चलो वैक्यूम ही कर दो, फटफटाना जाए। यहाँ पे ऐसे करके हाथ अगर मतलब फ़ोन पास में लाओगी तो देखना आवाज़ भी आएगी। ठीक है, देखिए कैसा था फूला हुआ, और ये करने के बाद ये ऐसा एकदम हो गया। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अभिनीत अपने काम से गया हुआ है ट्रिप पे, और मैं अकेली हूँ। तो मैंने कहा कि धूप बड़ी अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी दिन से सर्दी पड़ रही है। तो मैंने कहा आज रात में नहीं जाऊँगी, दिन में जाऊँगी। और फिर आज 24 डिग्री हो गया दिन में टेम्परेचर। मैंने कहा कोई बात नहीं, धूप तो लेनी है। और पैकिंग वगैरह चल रही है। अब वो आएगा तो होपफुली अब कोई ट्रिप ना लगे, तो हम लोग अच्छे से पैक कर पाएँ सामान और फटाफट निकलें। क्योंकि ऐसा नहीं हो ना कि हम लोग रास्ते में जा रहे हों, दिसंबर में हम लोग को निकलना भी है और हम लोग जा रहे हों और स्नो वगैरह पड़ जाए तो थोड़ा स्लो हो जाता है ड्राइविंग। क्योंकि बहुत टाइम पहले रहते थे हम लोग वहाँ पे। और ये वीडियोस हो सकता है लेट हैं, क्योंकि अभिनीत ने मुझको लैपटॉप दिलवाया है, पर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिससे मेरा जो वीडियो है वो रेंडरिंग नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कब तक सॉर्ट आउट होता है। मैंने 3 वीडियोस बना लिए थे और तीनों शायद अब चले जाएंगे। दुख होता है, बट क्या कर सकते हैं, बाकी काम भी रहते हैं। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो तो मैं वीडियोस बना के डालूँ। मैंने हफ्ते में इसीलिए 1 वीडियो कर दिया है। अभी सेटल डाउन थोड़ा होते हैं, बोस्टन पहुँचते हैं, तब थोड़ा सा और रेगुलर हो पाएंगे और कम से कम सामान लेकर जाना पड़े। क्योंकि जितने का हम मूव करवाते हैं उतने का तो हम लोग नया सामान ले सकते हैं। बीच में मैंने बनाया था बचे हुए क्रीम और बची हुई चीज़ों का बिस्किट, जो कि सब कुछ मिक्स करके बना दिया था। मुझे खुद नहीं पता क्या है, क्योंकि इसमें न्यूटेला भी है, लोटस भी है, सब कुछ है, तो मिक्स्ड है। अब अभिनीत खा के बताएगा क्या है। मुझे लगा बोला कि ये न्यूट्रिशियस भी है। फैट बढ़ाएगा हम लोगों का, फैट। ये जम गया नीचे। इसमें पता है मजे की बात, पता है क्या अभिनीत, बटर खत्म हो गया था तो मैंने जो लेयर बनाई ना वो घी की बनाई है, और घी जो है फ्रिज में रखे रखे एकदम सॉलिड हो गया। इसमें हींग का तड़का डाला था? नहीं, हल्दी डाली थी बस थोड़ी हल्दी। हाँ। गरम मसाला? गरम मसाला नहीं यार, जीरा पाउडर ऊपर से भुरक देना चाहिए था। चाट मसाला डाल दूं ना, तुम्हारी ना मेरी? हाँ डाल दो। ठीक है। और हमारी यहाँ पे पैकिंग जोरों शोरों से चल रही है। इंडिया जैसे यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है,
इंडिया में जैसे सस्ता पड़ता है मूविंग वगैरह, यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो रैपिंग वगैरह हम लोग अपने आप कर रहे हैं। वहाँ पे कार्टन्स वगैरह सब अभिनीत एक के ऊपर एक स्टैक करता जा रहा है। सारे यहाँ के जो शेल्फ थे, क्या बोलते हैं उसको, वो जो खड़ा हुआ है वहाँ पे, वही शेल्फ जो थे वो धीरे धीरे अब हटा रहे हैं हम लोग। पूरा ये देखिए हम लोग का हालत क्या हो रहा है। और ये सारी क्लिप्स जो है वो आपको मिलेगी एक ब्लॉग के अंदर एक साथ। और ये देखिए यहाँ पे हालत देखिए। अभी हम लोग आए हुए हैं जय भवानी। ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है टैंपा में, पटेल बाज़ार के ठीक पास में। प्योर वेज रेस्टोरेंट है और ये हमने मंगाया था वेज पफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक गुज्जू फूड को कैसे डेकोरेट करता है। ये वेज पफ था, सिंपल वेज पफ, पर इसमें ऊपर धनिया और भुजिया डाल के एकदम से मस्त डेकोरेशन के साथ आया है। और हम लोग यहाँ पे पहले खाने आ चुके थे तो हमें यहाँ का खाना अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोग दोबारा आए, क्योंकि अभी पैकिंग भी चल रही है। हमारे बर्तन सब पैक हो चुके हैं, तो जो हमारा लेफ़्ट ओवर फूड है उसके साथ कभी वो खा रहे हैं और कभी बाहर आके खा रहे हैं कि कमी ना हो जाए, वरना एकदम से बाहर का हो जाएगा। और ये सारी क्लिप्स मिल के एक वीडियो बनेगा, जो कि मैं बार बार हर एक क्लिप में बोलती हूँ। हाँ, और वो कहानी क्या होगी हमें भी नहीं पता। चलो आओ खाते। चलता हम लोग सुबह 7:30 बजे उठ के निसान के सर्विस सेंटर आए। 7:30 बजे नहीं उठे, 7:30 बजे तो पहुँचे हैं यहाँ पे। हाँ, 6:15 बजे उठे हैं। और ये आप इसका मुंह देख के समझ ही सकते हो कि कितनी दुखी और कितने गुस्से में। तो अभी जो है हम लोग सर्विस सेंटर आ चुके हैं। कुछ सर्विसिंग करानी थी गाड़ी में, तो वो वहाँ पे अभी होने गई है। हम लोग ऑयल चेंज करवानी थी गाड़ी में। एक्चुअली हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट्री शटल सर्विस मिली थी जो हमें घर तक ले जाएगी और घर से वापस लाएगी, बट वो सर्विस आधे घंटे बाद शुरू होगी। तो जब तक वो सर्विस शुरू होगी हम उसको लेंगे, घर जाएंगे, हमें वापस आने का टाइम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वो सर्विस नहीं ले रहे हैं, हम यहीं पे बैठेंगे, वेट करेंगे और तब तक अपना काम करेंगे। और ये है मैडम। और यहाँ पे लाउंज में जब आप बैठते हो तो ये ऐसा एक वेटिंग लाउंज देते हैं वो लोग, और सामने जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे आपको जो भी खाना है आप आराम से खा सकते हो, ले सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? मुझे वाला आइटम देखना पड़ेगा कि क्या क्या खा सकते हैं। मेरी बीवी सुबह से बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे जगाया गया 6:15 बजे। फिर वो यहाँ पे आई और उसको दिखा ये मुफ्त वाला आइटम, तो मेरी बीवी अब है खुश। और यहाँ पे हम लोग वापस लौट रहे हैं सर्विस सेंटर से अपने घर की तरफ फ्री शटल में। और यही शटल हमको बाद में लेने भी आ जाएगी जब काम हो जाएगा हमारी कार का। और ये डेज बहुत टायरिंग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी पैकिंग कर रहे हैं, और हम लोग का बीच बीच में जो हम लोग को सेल ऑफ करना है सामान, वो लोग भी आ रहे हैं। और इसी बीच में, मतलब इसी बीच में नहीं, इसके बाद में जब हम लोग अपना सामान भेज देंगे, तो हम लोग ऑरलैंडो भी घूमने गए थे, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, यूनिवर्सल स्टूडियो और डिज्नी वर्ल्ड। वो हम ये सब चीज़ों के बाद गए थे। ये जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है यही शटल थी जो हमें छोड़ने आई थी। अब वो बता रहा है कि फिर से हम लेने आएंगे आपको। और यहाँ पे जगह बहुत कम है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग रही है। पूरा यहाँ पे सेट होता जा रहा है और मेनली जो है अभिनीति कर रहा है सब कुछ। कल जो है मूवर्स आ रहे हैं, तो बेसिकली जो है अभिनीत भारी सामान उठाना ये सब कर रहा है। मेरी जितनी हेल्प हो जा रही है। ऐसे बालों की हालत इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर का ब्रेक लिया था और सो गए थे, क्योंकि सुबह 6:15 से उठे हुए हैं, क्योंकि कार के लिए जाना था, हर एक चीज़ के लिए। मोस्ट प्रोबेबली कल तक हो जाएगा पैक। जल्दी हम लोग सब चीज़ कर रहे हैं। टीवी के लिए और मैट्रेस के लिए जिस पे हम लोग सो रहे हैं अभी, तो उसके लिए अभी किसी ने बोला है कि वो 29 को आके लेकर जाएगा, तो हम लोग उसके लिए सुबह 8 बजे तक रुके रहेंगे। बस आ जाए वो, क्योंकि यही चीज़ होती है ना कि बोल के कोई लोग डच भी कर देते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। किसी को लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, पहले ही मना कर दो। और यहाँ पे हो रहा है हमारा मंदिर पैक। ये अभिनीत ने दिमाग लगाया कि हम लोग मंदिर को पहले कार्टन वाले डिब्बों से पैक करते हैं, जिससे कि स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए,
क्योंकि मंदिर है और वो लोग जो अपने पैड्स या कंबल लेकर आएंगे मूवर्स, वो पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ हुआ होगा। तो पहले हम लोग ऐसे पैक करेंगे, फिर उसके ऊपर कंबल डालेंगे। हम नहीं डालेंगे, फिर वो लोग डालेंगे। मेहनत चल रही है यहाँ पे। हम लोगों ने यही सोचा था कि सारा पैक करके और मूवर्स के साथ सामान भेज के हम लोग खुद ड्राइव करके जाएंगे बॉस्टन। और हमारे यहाँ पे सामान ऑलमोस्ट पैक्ड है। इधर बाकी सामान चला गया जो हमारे साथ जाएगा। मंदिर हमारा पैक्ड है, ये शायद अभी उनके साथ मिल के पैक कर देगा विनीत। और यहाँ पे पैक्ड है और यहाँ पे पैक्ड। हम लोग सो रहे थे तो हम लोग को कॉल आया यू हॉल वालों का कि हम आ चुके हैं। एक्चुअली मॉर्निंग में आने वाले थे पर अभिनीत की मीटिंग थी तो हम लोगों ने शाम का करवा लिया। यहाँ पे यू हॉल में क्या होता है मूविंग के लिए मैं आपको बताती हूँ। और ये जो आप यू हॉल देख रहे हैं, ये बंदा लाया है पॉड, और ये जो है लेकर भी चला जाएगा सब अंदर रख के इस पॉड में सामान। और ये है छुटकू सा पॉड, ये है पॉड। होपफुली सारा आ जाए सामान इसमें। और यहाँ पे हमारा सोफा आ गया है। और इसमें हमारा थोड़ा सा सामान भर गया है और यहाँ पे हमारा लॉक लग गया है, ये बंद हो गया। अब हम दूसरा लॉक लेने जा रहे हैं। और ये हमारा फर्स्ट पॉट जा रहा है। अब यही लोग दोबारा आएंगे, हमने फिर से बुकिंग करवा दी। इन लोगों ने कहा कि आप तुरंत बुकिंग करवा लो और बोल दो कि सेम हेल्प चाहिए। तो हम लोग ने पूछ भी लिया है कि हम लोग वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत छोटा सा क्यूट सा है और हम लोगों ने मैक्सिमम सामान हटा दिया था, सेल कर दिया था, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 2 बॉक्स में हो जाएगा हमारा। ये देखिए कितना छोटा सा है। इसमें हमारा सोफ़ा आ गया, हमारा मंदिर आ गया, हमारे कुछ पैकेट्स चले गए अंदर। अब कार्टन बाद में जाएगा। हमें एक और पॉट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सारा सामान नहीं आएगा। जब सेकंड आएगा तो मैं आपको थोड़ी सी स्पेस दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़े बहुत सामान की होती है। ये है वो यू हॉल बॉक्स और इतना बड़ा होता है बेसिकली। स्पेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट सफिशिएंट है। एक बेडरूम के लिए आई थिंक जितना हमारे पास सामान था हमें दो बॉक्सेस तो लग रहे थे। सबको मैंने ये बता दिया है कि हम लोग को 2 पॉट्स लगेंगे, तो एक का हो गया है, हम लोग ने अपना ताला लगा दिया। अब दूसरे के लिए हम लेने जा रहे हैं फिर से लॉक। और एक पॉड के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1800 का बिल आया था विद मूवर्स, लोडिंग अनलोडिंग, यहाँ पे लाने का ले जाने का, इंश्योरेंस, स्टोरेज सब ले दे के। एंड आई थिंक दूसरा बॉक्स जब ऐड किया है तो अनदर 600 ऐड हुए हैं मैक्सिमम, पर वो लोग फाइनल जो भी कोट है वो लोग बताएंगे। तो हाफ द प्राइस में सेकेंड बॉक्स ऐड हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है, ये लोग अपनी पैडिंग करते हैं, इनके पास होता है थोड़ा सा कुछ थिक सा कपड़ा जैसा जो करते हैं, बट हम लोगों को थोड़ा सा है तो इसलिए हम लोगों ने टेम्पल पहले से कर दिया था जिससे कि कोई भी स्क्रैचेस ना लगे। और बेटर यही होता है क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबल वो तो रहेंगे नहीं, ये लोग खाली लोड अनलोड करेंगे, लेकर जाएगा हमारा पॉट कोई और वहाँ पे मे बी वही लोग अनलोड करेंगे या फिर किसी और को बुलाएंगे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, वहाँ जाके ही पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉक्सेस बहुत हैवी होते हैं, लिफ्ट करने में दिक्कत होती है, तो ये ऐसे स्ट्रैप से थोड़ा सा इजीली लिफ्ट हो जाता है। ये लोग सीढ़ी से लेके जा रहे हैं इस बॉक्सेस को। आप देख सकते हो कि आराम से वो उठ के चले गए। एक बात तो है, मैंने अभिनीत को भी बुलाया, मैंने कहा एक बात तो है, वो जो लड़की थी एकदम पतली दुबली सी थी, पर मानना पड़ेगा बड़ी ताकतवर थी। उसने जो हमारे वैक्यूम बैग है उसने 2 हाथ से 2 वैक्यूम बैग उठा के नीचे तक लेके चली गई, जो वैक्यूम बैग मैं एक बार में एक उठा पाता हूँ। मतलब ये तो इस चीज़ के लिए थम्स अप, विमेन पावर। मैंने कुछ खाना तो प्रिपेयर पहले से ही करके रख लिया था और उसको फ्रिज में रख दिया था कि जब भी मौका लगेगा हम खाते रहेंगे, क्योंकि हमारे सारे बर्तन वगैरह सब चले गए। यहाँ पे हम बाहर खाने आए हैं
बीच बीच में हम घर पे खाते हैं, बीच बीच में हम बाहर आके खाते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग अपने प्लांट्स को ऐसे करके कवर कर रहे हैं इससे। बोरी जो इंडिया में हम लोगों को ऐसे ही मुफ्त में मिल जाएगी, वही बोरी वाला कपड़ा है ये। आज हम लोगों को एक चीज़ पता चली है कि जो 29 तक वेट कर सकते थे दिसंबर तक सामान रखने के लिए, वो नहीं करना है। अब हम लोगों को आज ही जाके रखना है। तो जो भी बचा हुआ ये प्लांट्स हम लोग जो सोच रहे थे 29 को रखेंगे, अभी कवर करके अभी रख के आएंगे। और ये मैंने एक चीज़ कर दी थी कि प्लांट्स में पानी मैंने कल या परसों ऐसे डाल दिया था, तो ठंड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, बस अच्छे से पहुँच जाए मेरे प्लांट्स। और ऐसे हम लोगों ने कर दिया है कवर। यहाँ पे इस बोरी को बर्लैप बोलते हैं, तो ये हमने ऐसे करके कवर कर दिया है। फिर अब हम लोग जो है ये जो कंबल जैसा है जो कल ये लोग यूज़ कर रहे थे यू-हॉल वाले, वो अब हम लोग इसमें कवर करेंगे जिससे कम से कम ठंड लगे, क्योंकि नॉर्थ साइड में जा रहे हैं तो ठंड लग सकती है। जैसे कि लोगों के लिए होता है ना, पेट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, वो लोग रखते हैं उनको। काश हम लोग के पास गाड़ी ऐसी होती जिसमें ये हमारे लंबू जी जा सकते, बट हमें बहुत केयर करके लेकर जाना पड़ रहा है। ये ऐसे करके रैप कर रहे हैं जिससे मिट्टी विट्टी ना निकले, क्योंकि और भी कार्टन्स हैं। हल्का सा ये भी रैप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैप नहीं करेंगे क्योंकि इनको भी सांस लेने की थोड़ी सी जगह छोड़ें, बट खुले ना तो हल्का सा बस नीचे तक, यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या करें आगे के लिए। और ये मेरा तुलसी का पेड़ है जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। ये जो है 2 हो गया है अवनीत की कड़ी मेहनत के कारण। और ये फ्लावर्स वाला है, बहुत मतलब टचवुड इसमें अब फ्लावर्स आने लग गए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे। कॉस्को का ये टायर सेंटर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना करवा लिया जो आपको पहले बताया था। और कल हम लोग जा रहे हैं फिर से मॉर्निंग में यू-हॉल के पास, और फिर वहाँ से ऑरलैंडो निकलेंगे। ये देखिए पीछे ये सब भरा हुआ है, यही सब रखने आए हैं। ये हम लोग यू-हॉल आए हुए हैं। ये इन लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। एक जस्ट ऐसे ही डिस्प्ले रखा है कि स्टोरेज रूम कैसा होता है। तो ये लाइन आप देखिए येलो की, इतनी लाइन जो है ये है आपकी 5x5 स्टोरेज है जो 90 में आएगा। यहाँ पे आप अपना स्टोरेज का कोई भी सामान रख सकते हो, जैसे इंडिया में हम लोग को स्पेस चाहिए होती है। तो ये बाहरी स्टोरेज है, क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, मतलब AC हीट वीट सब रहेगा। अगर ये येलो की स्ट्रेट देते हो तो ये 5x10 है जो $95 की है। इस येलो लाइन से इस साइड का पूरा स्टोरेज जो है वो 10x10 का है 154 का, और ये पूरा अगर आप लेते हो तो 184 पर मंथ में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर इतना भी लेते हैं तो मोर देन इनफ है 90 पर मंथ। जो 2 बॉक्सेस रखे हैं वही हमारे हैं, तो वहाँ जाके हम सामान रख के आएंगे। वो जो यू-हॉल है वहाँ पे हम लोग देखने के लिए स्टोरेज एरिया और बोलने के लिए गए थे कि हम आ चुके हैं, हमें अपना सामान रखना है। और ये रहा ये स्टोरेज एरिया। हम आपको इसलिए ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए भी ये एकदम नया एक्सपीरियंस है। तो एक होता है मेमोरी और आप लोग को भी आइडिया लगेगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे घर वाले भी हमारा वीडियो देखते हैं, उनको भी समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। तो ये 2 बॉक्सेस जो हैं ये हमारे हैं। उस दिन जो आए थे लोग वो इसी में ही भर के गए थे सामान। थोड़ी सी जगह खाली है एक बॉक्स में, तो हम लोग बाकी सामान इसमें भर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली वो बोल रहे हैं कि संडे को सामान चला जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे हमें अपना ताला लगाना पड़ता है ख़रीद के, या अगर आपके पास होता है तो 2 ताले की जगह है पर एक में हो जाता है। अरे मेरे गुब्बारे गिर रहे हैं। काफ़ी जगह है। अगर हम लोग डाइनिंग टेबल अपनी नहीं बेचते तो डाइनिंग टेबल आ जाती, बट हमने इसीलिए बेचा था कि एटलीस्ट एक बॉक्स में सामान आ जाए। बट बॉक्सेस थोड़े ज़्यादा थे, मतलब एक पॉड में सामान आ जाए हमारा, बट ये बॉक्सेस जो हैं थोड़े से ज़्यादा हो गए, तो फिर इसीलिए हमने यहाँ पे रखे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पॉट्स जाएंगे और ऐसा रखना पड़ेगा हमें, काफ़ी जगह ऊपर तक काफ़ी जगह है, ऐसा रखना पड़ेगा कि पॉट्स अच्छे से जा पाएँ।
अब ये सारा सामान जा रहा है इसके अंदर, और ये जो है दूसरा वाला पॉड है। बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, विनीत की एक मीटिंग है वो करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अब आपको शेयर तो करेंगे, अच्छा लगेगा तो।